आधी रात थी। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। चोर, चोर! बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी और कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी मां कांपते हाथों से रो रही थी। उसके हाथ में बस एक पुराना डिब्बा था, लेकिन बहू ने पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाकर कहा, इन्होंने मेरे गहने चुराए हैं। बेटा गुस्से में अपनी मां को देख रहा था और अगले ही पल उसने अपनी बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगली सुबह एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको रुला दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। पति की मौत के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे रोहन को बड़ा किया। कई बार वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। गांव वाले कहते, सरस्वती अब आराम कर ले, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। समय बीता। रोहन बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी प्रिया से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को अपनी बूढ़ी सास बोझ लगने लगी। उसे सरस्वती देवी का गांव वाला रहन सहन पसंद नहीं था। एक दिन प्रिया ने अपने सोने के गहने अलमारी में रखे, लेकिन शाम होते होते गहने गायब थे। पूरा घर परेशान हो गया। तभी प्रिया की नजर सरस्वती देवी के हाथ में पकड़े पुराने डिब्बे पर गई। वो जोर से चिल्लाई, यही है चोर। सरस्वती देवी घबरा गई। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन प्रिया चीखती रही, झूठ मत बोलो, गरीब लोग ऐसे ही चोरी करते हैं। ये सुनकर सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन भी गुस्से में आ गया। मां, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सरस्वती देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा मैंने तुझे भूखा रहकर पाला है, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन रोहन ने उनकी एक ना सुनी। गुस्से में उसने मां का सामान बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रात में तेज बारिश शुरू हो गई। सरस्वती देवी घर के बाहर भीगती रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे से बोली, हे भगवान, अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो सच सबके सामने जरूर लाना। उधर घर के अंदर प्रिया अलमारी साफ कर रही थी। तभी अचानक उसे गहनों का डिब्बा अपने ही सूटकेस के अंदर मिला। उसके हाथ कांपने लगे। असल में जल्दीबाजी में वही गहने वहां रखकर भूल गई थी। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रोहन के पास भागी। रोहन, मां निर्दोष थीं। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों तुरंत बाहर भागे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बारिश और तेज हो चुकी थी। रोहन पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढने लगा। सुबह होते होते उसे मंदिर के बाहर अपनी मां मिली। भीगे हुए कपड़े, कांपता शरीर और आंखों में दर्द, लेकिन चेहरे पर फिर भी बेटे के लिए दुआ थी। रोहन मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन मां अपने बच्चों से नफरत नहीं करती। पास खड़ी प्रिया भी फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसे समझ आ गया था कि गरीब होना गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी बेगुनाह पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप होता है। जिस मां ने आपको अपनी भूख भूल कर पाला हो, उसे कभी आंसू मत देना, क्योंकि मां की बद्दुआ नहीं, उसके आंसू भी इंसान की जिंदगी उजाड़ देते हैं।